हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11 का ऑर्गेनिक चैप्टर 12, जिसे हम लोग जीओसी भी बोलते हैं। उसका हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है क्वेश्चन? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ। कितने क्वेश्चन दिया हुआ है? 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग को इसका स्ट्रक्चर बनाना है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है। देखिए, ऑर्गेनिक आपका 11th में ही स्टार्ट हुआ है। थोड़ा बहुत हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, मतलब जस्ट लाइक ऑर्गेनिक का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो बहुत ऐसा चीज है जो हम लोग को याद करना पड़ता है। जस्ट लाइक नर्सरी क्लास, हम लोग नर्सरी में क्या पढ़ाया जाता है? ए बी सी। वहां पे हम लोग ये नहीं पूछते कि पहले बी क्यों नहीं है, पहले ए क्यों है। उसी टाइप से यहाँ पे ऑर्गेनिक है। आयुपेक नेम डिफाइन होता है, और यहां पे क्या होता है, कुछ कॉमन नेम ऐसा है जिसे आयुपेक ने भी एक्सेप्ट किया है। उन सभी चीजों को आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 12 में सभी चीज का यूज है। तो देखिए, बेंजीन पे अगर अलग अलग ग्रुप कनेक्ट होता है तो उसका अलग आयुपेक नेम होगा, लेकिन उसका कॉमन नेम भी इतना फेमस है कि आयुपेक ने उसे एक्सेप्ट किया है। उन्हें थोड़ा सभी चीजों को यहां पे यूज किया है। जैसे फर्स्ट देखिए, क्लास 12 का आपका फर्स्ट चैप्टर है हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। दैट मीन्स, यहां पे ध्यान दीजिए, अगर ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर हेलो अल्केन कोई कनेक्ट है, मान लीजिए यहां पे क्लोरीन है, तो ये क्या कहलाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या कहलाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या चैप्टर? हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। अगर यही बेंजीन के ऊपर अगर CH3 कनेक्ट है, क्या कनेक्ट है? CH3। तो याद कीजिए, इसे हम लोग कॉमन नेम बहुत ही फेमस है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टॉल्विन। क्या बोलते हैं? टॉल्विन। आयुपेक नेम क्या होगा? मिथाइल बेंजीन। आइए सेकंड चैप्टर क्लास 12 पे, क्या है? एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो देखिए, अगर बेंजीन के ऊपर एल्कोहल है, क्या है? एल्कोहल यानी OH, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फेनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनोल। और ये सब कॉमन नेम इतना फेमस है कि आयुपेक ने भी इसे एक्सेप्ट किया है। वहीं पे क्या है? ईथर। तो देखिए, अगर बेंजीन पे मान लीजिए ईथर ग्रुप कनेक्ट है, OCH3, तो इसका आयुपेक नेम क्या होगा? मिथॉक्सी बेंजीन। क्या होगा? मिथॉक्सी बेंजीन। लेकिन इसका फेमस कॉमन नेमिंग रिएक्शन है, इस नेम है, इसी को हम लोग बोलते हैं एनीसॉल। क्या बोलते हैं? एनीसॉल। एनीसॉल में क्या किया जाता है? CH3 को हटा के यहां पे Me भी लिखा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप Me लिखे या CH3 लिखे, तो ये क्या हुआ? एनीसॉल हुआ। आइए क्लास 12 का थर्ड चैप्टर पे, क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कहने का मतलब है, अगर बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है, क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप CHO, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजल डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजल डिहाइड। ठीक है। अगर फिर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, मान लेते चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। क्लास 12 का फोर्थ चैप्टर क्या है? एमाइन्स या फिर एमीन। यानी बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप कनेक्ट है? NH2। क्या कनेक्ट है? NH2। इसका आयुपेक नेम अगर हम देखें तो क्या है? एमिनो बेंजीन। लेकिन कॉमन यहां पे फेमस इसका नेमिंग क्या है? कॉमन नेम क्या है इसका? एनिसोल। क्या बोलते हैं? सॉरी, एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। तो देखिए, ये सब ऐसा कुछ कॉमन नेमिंग है जो आपको क्लास 11 के साथ साथ क्लास 12 में भी काम देगा। तो ये सब आपको स्ट्रक्चर बना के याद करना होगा। कब टॉल्विन बोल रहे हैं, कब बेंजल डिहाइड बोल रहे हैं, कब बेंजोइक एसिड, कब एनिसोल और कब एनिलीन। तो देखिए, फर्स्ट में आपका क्या है? एनिसोल, यानी इस स्ट्रक्चर का बात कर रहा है। सेकंड में क्या है? एनिलीन, यानी इस स्ट्रक्चर का बात कर रहा है। तो ये सब स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। तो ये था इस क्वेश्चन में फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट समझिए, हम लोग बेंजीन के ऊपर वर्ड यूज करते हैं ऑर्थो, मेटा एंड पारा। तो कब हम लोग ऑर्थो बोलेंगे, कब मेटा बोलेंगे और कब पारा बोलेंगे, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। चलिए उसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर बेंजीन के ऊपर मान लीजिए ये बेंजीन है, यहां पे कोई ग्रुप कनेक्ट है, चलिए मान लेते A, तो दो कंटिन्यूअस प्लेस को चलिए नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 6। तो देखिए, अगर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो कंटिन्यूअस प्लेस क्या है? 1 2। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कंटिन्यूअस प्लेस क्या है? 1 6। तो 1 2 या 1 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। एक को आप छोड़ के बोलिए,
अब 1 2 को छोड़ दिया, आइए 1 3 इस साइड करेंगे, क्या है 1 3। इस साइड अगर हम नंबरिंग करें तो 6 को छोड़ देंगे, क्या आएगा 1 5। तो ये मेरा पोजीशन कहलाता है मेटा। क्या कहलाता है? मेटा। और जहां पे मॉलिक्यूल कनेक्ट है उसका जस्ट अपोजिट यानी 1 4 मेरा क्या कहलाएगा? पारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पारा कहलाएगा। तो इस टाइप से आपको याद रखना है ऑर्थो, मेटा एंड पारा कब हम लोग यूज करते हैं। तो ये दो कंसेप्ट था जो आपको याद रखना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है? ऑर्थो इथाइल एनिसोल। ऑर्थो इथाइल एनिसोल। तो चलिए एनिसोल का हम लोग स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। ये एनिसोल ओ, यहां पे आप CH3 लिखें या फिर CH3 की जगह पे OMe लिखें, एक ही बात है, OMe। तो ये मेरा क्या हुआ? एनिसोल। क्या है? ऑर्थो। ऑर्थो मतलब अभी हम क्या बोला है? दो कंटिन्यूअस प्लेस। तो ये मेरा क्या होगा? ऑर्थो पोजीशन होगा। ऑर्थो पे क्या है? इथाइल। इथ मतलब दो कार्बन। जब ब्रांच बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इथाइल बोलते हैं। यानी ये मेरा ऑर्थो पोजीशन है, यहां पे 2 कार्बन है, C2H5। C2H5 लिखें या इसे CH2CH3 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मेरा फर्स्ट का हुआ स्ट्रक्चर, क्या? ऑर्थो इथाइल एनिसोल। आइए बी पे। बी पे क्या है? पारा नाइट्रो एनिलीन। अभी हम आपको बताएं एनिलीन का स्ट्रक्चर। एनिलीन कब बोलते हैं? जब बेंजीन पे NH2 ग्रुप होता है। ये मेरा क्या स्ट्रक्चर है? एनिलीन का। पारा। पारा कब बोलेंगे? जो जस्ट अपोजिट वाले कार्बन को पारा यानी 1 4 को। तो यहां पे मेरा क्या कनेक्ट है? नाइट्रो। नाइट्रो बोले तो NO2 ग्रुप। तो ये मेरा NO2 ग्रुप है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में कोई फर्क नहीं है, दोनों में नेम दिया है, हम लोग को क्या करना है? स्ट्रक्चर लिखना है। तो जो वहां पे कंसेप्ट यूज किए थे उसी कंसेप्ट को यहां पे भी हम लोग यूज कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सी में। सी में देखिए आपको क्या दिया हुआ है? 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम आपको क्या बताएं? जब भी नेम दिया है, स्ट्रक्चर बनाना है तो बैक साइड से स्टार्ट करना है। तो यहां पे देखिए क्या है? पेंटेन। पेंटेन मतलब कितने कार्बन? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाइए, 1 2 3 4 5 और नंबरिंग भी कर दीजिए 1 2 3 4 5। अब देखिए क्या बोल रहा है? 1 पे फिनाइल। 1 पे क्या है? फिनाइल। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, अगर बेंजीन ब्रांच बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। यानी C6H5 बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलेगा तब तो कनेक्ट होगा। तो सिंपल सा फंडा आपको क्या याद रखना है? बेंजीन जब ब्रांच बन जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। तो 1 पे फिनाइल मतलब 1 पे यहां पे मेरा बेंजीन है, 6 मेंबर रिंग बेंजीन। फिर क्या है? 2 3 डाइब्रोमो यानी 2 और 3 पे क्या है? ब्रोमो, ब्रोमीन है 2 और 3 पे। तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो बना दीजिए। ये देखिए 2 बना चुका है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, H H। ये 3 बना चुका है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ये 3 बना चुका है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। ये 2 बना चुका है, दैट मीन यहाँ CH2। ये एक ही बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पे क्या होगा? CH3। तो ये मेरा है क्या? 2 3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। तो हम आपको क्या बताएं? बैक साइड से स्टार्ट करना है। क्या है? बेंजीन। चलिए बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये डी बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग बना दिए। और क्या करना है? नंबरिंग भी कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। क्या क्या बोला आप उसे कनेक्ट कर दीजिए। 2 पे नाइट्रो यानी यहां पे 2 पे क्या है? NO2 ग्रुप, 2 नाइट्रो। 1 पे क्या है? फ्लोरो यानी 1 पे मेरा क्या है? फ्लोरीन ग्रुप है। 4 पे क्या है? इथाइल यानी 2 कार्बन है तो ये 4 पे यहां पे इथाइल C2H5। तो ये मेरा हुआ स्ट्रक्चर। हम लोग इसे देखिए सी, आप अगर आंसर में देखिएगा तो ये बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट किया है। तो बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करने क्या तरीका है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। हम इसे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5। चलिए 2 3 4 5। 1 पे क्या है? फिनाइल। तो यहां पे आप इसे फिनाइल ग्रुप कनेक्ट कर दीजिए, फिनाइल। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा? यहां से 1 2 3 4 5। 2 और 3 पे क्या है? ब्रोमीन। तो यहां पे ब्रोमीन Br, यहां पे ब्रोमीन Br। तो इस टाइप से लिखे या ये लिखे, दोनों एक ही बात है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।